हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप अभी जो आप मेरे यहाँ पे खाली प्लास्टिक के जो कप है वो देख पा रहे होंगे, तो आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि मैंने इन्हें हाथ में क्यों पकड़ा है, ये किस पर्पज़ के लिए लिए है। देखिए, मैं प्लांट्स लगाने वाली हूँ, वो भी बिना मिट्टी के। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा ना कि बिना मिट्टी के ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, मैं बिना मिट्टी के ही लगाऊंगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स. Hydroponics is a method by which we can grow plants easily without soil or using less soil. लेकिन मैं तो अभी सॉइल नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे को अभी अच्छे ऑर्गेनिक प्लांट ग्रो करने हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास ऐसे प्लास्टिक के कप अवेलेबल ना हो तो आप बॉटल को काट के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो आप भी देखिएगा कैसे मैं प्लांट्स ग्रो करूँगी हाइड्रोपोनिक्स मेथड से। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने पिछली बार वीडियो में भी दिखाया था कि मैं साइंस एग्जीबिशन में प्रोजेक्ट बनाना था मुझे, तो मैंने हाइड्रोपोनिक्स ही बनाया था और उसमें मुझे पता है इतनी अच्छी बात है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था क्योंकि मैंने दिखाया था वो थोड़े येलोइश हो गए थे, लेकिन उस टाइम वो पता नहीं क्या हुआ, वो इतने अच्छे ग्रीनिश हो गए ना। मतलब खेती ऐसा लगा जैसे मैं किसान हूँ और वो खेती है मेरे सामने। मतलब इतना अच्छा लगा। और इसी जो मेरा प्रोजेक्ट हाइड्रोपोनिक, इसी को मैं आगे लेके जा रही हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि साइंस कांग्रेस के लिए तो इस पर कुछ तो इनोवेटिव चीज़ होनी चाहिए। तो उन्हें लगा, स्कूल में लगा कि ये तो अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने कहा कि आप हाइड्रोपोनिक्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शो करोगे, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कट्स लगा लिए विद हेल्प ऑफ नाइफ, और यहाँ से इसकी रूट्स जो है वो नीचे को निकलेगी। ये लिए आप देख सकते होंगे, लेकिन थोड़ा पहले कट लगा के रखें ताकि रूट्स नीचे से ग्रो हुए। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर हम सॉइल यूज़ नहीं करें तो कुछ और चीज़ तो यूज़ कर रहे होंगे। हाँ, वो चीज़ है वाटर। तो जल्दी से हम चलिए से ग्रो करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे काम करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखिए, छोटू सा करेला, मिनी करेला। करेला तो गर्म होता है लेकिन इसे कौन खाना नहीं पसंद करेगा। और कितना प्यारा जैसा है। इसे अभी कट भी करूँगी मैं क्योंकि ये अभी ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो इतने ऊपर तक करेले लगे हुए हैं, नानी हाथ में निकालते हैं ऊपर से चढ़ चढ़ के। तो ये है। और एक यहाँ पे आंवला कट ली। कल ही मैंने आंवला खाया था तो बहुत कड़वा था क्योंकि उसका नेचर ही कड़वा होता है। आंवले का स्वाद और बुजुर्गों की बात हमें बाद में याद आती है। तो एक कहावत भी है, और मैंने कल यहाँ से निकाल के आंवला खाया था। ज़्यादा तो लगे नहीं है, जो लास्ट बचा था वो भी मैंने निकाल लिया, लेकिन वो इतना कड़वा था कि मुझे वो फेंकना पड़ा। बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट था उसका, तो मैं खा ही नहीं पाई, और खट्टा खट्टा। और एक जो आंवला होता है उसमें 12 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन होते हैं। तो जब मैंने पिछली बार ग्रो किए थे तब तो जल्दी से ग्रो हो गया है क्योंकि वैसे उस टाइम गर्मियों का मौसम था तो जल्दी ग्रो हो गए थे। एब्सोल्यूट सी बात है। तो अभी मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं क्योंकि थोड़ा सर्दी का मौसम हो गया है, तो वेदर पे चलेगा ये कैसे ग्रो होगा अब। तो ये बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होगा। तो चलिए जल्दी से काम शुरू करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ना कि मैं सैंड को क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्या ये न्यूट्रिशन के लिए? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, न्यूट्रिशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ जो रूट्स है ना उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो अभी हम थोड़ी सी सैंड डालेंगे, बिल्कुल कम अमाउंट में, ताकि नीचे वाला बेस है जो वो कवर हो जाए। इसलिए यूज़ किया ताकि जो रूट्स है वो नीचे की तरफ आए, ना कि उसका गुच्छा बन जाए। तो आप इसकी जगह अगर आपके पास सैंड अवेलेबल नहीं है तो आप राइस हस्क को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे कि भूसा भी कहते हैं। सारी जो भी गिलास थे उनमें मैंने रेत भर दी है अच्छे से। तो इसे यहाँ रखती हूँ। मैं थोड़ा सा और रेत डाल देती हूँ क्योंकि ये बाद में जो रेत है वो सारी पानी में बह जाती है। और मैं ये बार बार कह रही हूँ कि ये न्यूट्रिशन के लिए बिल्कुल भी नहीं, न्यूट्रिशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। ये सिर्फ रूट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए है, ताकि जो आपकी जड़ें हैं वो सीधी रहे, ना कि वो ऐसी झलमल गुच्छे में हो जाए। तो मैं थोड़ा सा रेत अभी और डाली जैसे कि मैंने पहले कहा। तो बेसिकली हम हाइड्रोपोनिक्स में ना मात्रा की मिट्टी यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मिट्टी ना भी यूज़ करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है ना जिसमें हम आसानी से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, वो भी इतनी कम स्पेस में। तो मैं अभी
आसान शब्दों में समझाती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने मिट्टी का यूज़ किया है, तो मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, सैंड है। तो आप सोच रहे होंगे मिट्टी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी। हमें मिट्टी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि जितने भी मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम लिक्विड की फॉर्म में लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ उतनी ही होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो लेस स्पेस में ग्रो होते हैं, और मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा इनोवेटिव मेथड है और एक एक्टिविटी भी है एक तरह से। चलिए, अब हमारा इतना काम तो हो गया, हमने प्लास्टिक ग्लास में छेद करके सैंड डाल दी। तो चलिए अब नेक्स्ट काम करते हैं अपना। तो जो वो लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है ना, उसमें वो सारी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल में, लाइक पोटेशियम, कार्बन, जिंक एटसेट्रा। तो जो वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें लेते हैं वाटर की फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा। तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, जिनमें कि सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तो मैं वो न्यूट्रिएंट यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ प्रोजेक्ट के पर्पज़ के लिए चाहिए, तो फिर मैं वाटर ही यूज़ कर रही हूँ। ऐसे आप सोचेंगे कि वो हमें न्यूट्रिशियस वाटर कहाँ मिलेगा। वो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होता है, आप उसे खुद घर पर भी बना सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे सारे सेट करके रख दिए अपने प्लांट्स। देखिए, अभी मेरे सारे प्लांट्स जो है वो सेट हो गए हैं। अभी हमें करने का काम ये है कि अभी हमें इनमें सीड्स लगाने हैं। पहले से रात भर सो करके रखे थे। तो अभी काम जो करना है वो है सीड पिक का। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सीड्स रखे हैं, जैसे कि ये है पालक का सीड, और ये है चना, और ये है सरसों, और ये है एक प्याज, जिसमें कि ऊपर से टॉप से निकला हो ताकि आसानी से ग्रो हो सके। और यहाँ पे है वीट। चलिए अब जल्दी से हम इन्हें ग्रो करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम चना। हमें इसका वाटर नहीं डालना है, हमें सिर्फ चने जो है हमें लेना है। थोड़ी सी भी डालेंगे, हमें फुल नहीं करना है बिल्कुल। प्लांट्स रेडी है हमारे। और ना ही हमें इन्हें पहले मिट्टी, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, जब हम सॉइल यूज़ करते हैं तो मिट्टी खोद के सीड्स को अंदर डालते हैं। हमें सिर्फ ऊपर से ही डालने हैं सीड्स। तो हम डाल रहे हैं सरसों। और थोड़ी कम अमाउंट में सीड्स यूज़ करने हैं, ताकि ये अलग अलग ग्रो कर सके। और तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे अनियन। आप सीड भी यूज़ कर सकते हैं इनका, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं अनियन यूज़ कर रही हूँ। और इसकी रूट्स जो है वो नीचे होनी चाहिए। और पिछली बार जब मैंने ग्रो किया था अनियन, तो बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी अनियन की। इसकी जो नीचे वाली रूट्स है ना, उन्हें हमें अंदर रखना है, और जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, उसे हमें अंदर डालना है। पार्ट ऊपर होना चाहिए। और अगर सीड ग्रो कर रहे हैं तो इसी की तरह ऊपर से ही डालिएगा। वो पहले अच्छे से पक्का कर देते हैं। चलिए, अब हमारे 6 प्लांट्स रेडी हो गए हैं अलग अलग सीड्स के साथ। तो अब हमने लिए यहाँ पे, इनमें हमने कट नहीं लगाया, ये ग्लास लिए हमने सेम ऐसे प्लास्टिक वाले। इनमें हम करेंगे फिर वाटर। एंड में वाटर यूज़ करूँगी, ना कि न्यूट्रिशियस वाटर, जो कि मैंने पहले भी बताया उसके बारे में, क्योंकि मेरे को सिर्फ प्रोजेक्ट के पर्पज़ के लिए चाहिए, तो मैं वाटर यूज़ करूँगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तरह सिंपल पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो जो खाली जिनमें कट्स नहीं लगे हैं, उन ग्लास को पहले से सेपरेट करके रख देते हैं। और आपको जो वाटर है ना, वो 1 हफ्ते के अंदर चेंज करना होगा, नहीं तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया फैलेंगे। आप भी
कई सारी लीफी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं इस टेक्निक से। चलिए अभी मेरे सामने करके रखिए, मैं अभी वाटर फिल करेंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए मैं एक बुक में ले लेती हूँ, पानी ज़्यादा आता है इससे। और हमें पानी हाफ ही फिल करना है, फुल नहीं करना है इसे। इतना वाटर डालना है कि आसानी से रूट्स डीप हो जाए इसकी, और अभी इतना कि इसमें जो सॉइल तक आ सके। इससे मैं आपको एक सैंपल करवा के दिखाती हूँ। इसके अंदर खुद ही पानी आता है, इतना खुशी हो रही है अभी इसको देख के, इतनी मेहनत हमारी सफल हुई। तो हम इसी तरह से कई प्लांट्स उगा सकते हैं, बस डिप होना चाहिए पानी के ऊपर। इक्वल क्वांटिटी में हमें वाटर लेना है। अब हम और ये रह गया हमारा अनियन। तो अनियन के लिए हम यहाँ पे अनियन ग्लास लेंगे। थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इसी तरह से जो बाकी बच गए हैं उन्हें भी लगा देते हैं कि बस 4 ही रहे। ये देखिए अब मैंने सभी प्लांट एक रो में रख दिए। और मैं बता दूं कि आपको इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि उससे ये खराब हो जाते हैं। तो मैंने सनलाइट में बिल्कुल रखा है, यहाँ पे शेड है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन है ना, वो सिटीज़ की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी टेक्निक लगी मुझे, क्योंकि वहाँ पे कम जगह है और कईयों के पास तो जगह ही नहीं है, उनके पास सिर्फ बालकनी है। इनकी अच्छी बात है कि ये जल्दी ग्रो हो जाते हैं और सिर्फ पानी से ये ग्रो होते हैं इतनी आसानी से, और कोई नई मिट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सैंड जो आपको बाहर आसानी से मिल जाती है। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी हुआ एक तरह से, क्योंकि मैंने तो भी यहाँ कप लिया है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप बॉटल का ऊपरी का जो कैप का वाला हिस्सा होता है उसको हाफ कट कीजिए। तो जो ऊपर वाली जिसमें कि उसकी बॉटल की नेक होती है ना, उसमें वो कैप लगाता है, उसको अपोजिट साइड से उसमें भी कट्स लगा दीजिए। तो आप उस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं प्लांट आसानी से। मैंने तो कप किया क्योंकि मेरे को प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। और जो ये प्लांट्स होते हैं ना, इक्वली न्यूट्रिशियस होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी टेक्निक लगी मुझे भी। तो आज का हमारा मिशन हो गया सक्सेसफुल। और अभी हमें 5 डेज़ के लिए वेट करना होगा इनके ग्रो करने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है, तो थोड़ी दिन तो लगेंगे ही इन्हें ग्रो करने में। तो इसी के साथ आज का मिशन हो गया हमारा सक्सेसफुल। बस अभी हमें ये इसका इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं पता है हमें कि ग्रो होंगे भी या फिर नहीं, इसका हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ग्रो हुए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसे। तो ओके, बाय बाय, फिर मिलूंगी हाँ 5 डेज़ बाद। और हाँ, ध्यान रखिएगा आप भी नहीं ग्रो कर सकते हैं।